इसके पहले के दो वीडियोस में हमने डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 7 हाउ टू प्रिजर्व एंड कंजर्व आवर हेरिटेज उसके बारे में डिस्कस किया था, वेरियस मेथड्स के बारे में पढ़ा था, स्टेप्स के बारे में पढ़ा था, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड उनके डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस किया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके आखिरी के कुछ पॉइंट्स, जिसमें पहला पॉइंट आ रहा है क्लीनलीनेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पिकनिक स्पॉट्स। कैसे हम पिकनिक स्पॉट जो है उसकी साफ सफाई और कैसे उसको बचा के चल सकते हैं, उसके बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। Central and state governments are taking proper steps for the cleanliness and preservation of our picnic spots. Consequently, special arrangement has been made for it. Religious, historical places have always been a greater attraction among the local as well as foreign tourists. Henceforth, our government is attentive enough towards its preservation. हम जानते हैं कि केंद्र सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, वो हमेशा कुछ ऐसे कड़े कदम उठाते रहते हैं, भले वो साफ सफाई स्वच्छता रखनी हो और हमारे कल्चरल हेरिटेज साइट्स को भले प्रिजर्व करके रखना हो। खास करके पिकनिक स्पॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम जानते हैं पिकनिक स्पॉट्स में अक्सर जब जनताएं घूमने जाती हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो वो क्या करते हैं, हर तरफ लिटर गंदगी मचा देते हैं। तो कैसे इन जगह की हाइजीन मेंटेन करके रखा जाए, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। उनके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं जिससे ऐसी जगहें की जो स्वच्छता है वो स्पॉइल ना हो। रिलीजियस हिस्टोरिकल प्लेसेस, अब रिलीजियस धार्मिक स्थल हो गए, ऐतिहासिक स्थल हो गए, वो हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। खास करके वहाँ के रहने वाले लोकल लोगों के बारे में बात करें या फॉरेन टूरिस्ट के बारे में बात करें, इसलिए हमारी सरकार जो है वो हमेशा अलर्ट रहती है और हमेशा ऐसे कदमों के साथ रेडी रहती है कि हमें हमारी हेरिटेज साइट्स जो है, पिकनिक स्पॉट्स जो है, उनको कैसे उनकी हाइजीन मेंटेन करके रखा जाए। किसके कुछ कदम यहाँ पे दिखाए गए कि हम कैसे अपनी एरियाज़ को, अपने पिकनिक स्पॉट्स को लिटर होने से, गंदगी फैलाने से रोक सकते हैं। जिससे पहला पॉइंट आ रहा है डू नॉट यूज़ प्लास्टिक, प्लास्टिक को यूज़ ना करें। डू नॉट लिटर एट पिकनिक स्पॉट्स, यूज़ डस्टबिन, कचरा यहाँ वहाँ पिकनिक स्पॉट्स पे ना फेंकें, कचरे के डब्बे में कचरा फेंकें। डू नॉट स्पॉइल हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स ईदर बाय राइटिंग और ड्राइंग ऑन अ पिक्चर। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ना तो उसमें किसी भी तरीके की आप रिटर्न काम करिए, ना ही ड्राइंग करिए। वेस्ट शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ, जो भी वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है, उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज्ड करिए। डू नॉट स्पिट आफ्टर ईटिंग टोबैको और पान, टोबैको पान खाने के बाद लोगों को थूकने की आदत होती है, पीक करने की आदत होती है, तो इस तरीके का काम हमें नहीं करना चाहिए ओपन में। डू नॉट पॉल्यूट सराउंडिंग एरियाज ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, किसी भी तरीके का प्रदूषण हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के आसपास नहीं करना चाहिए। एक्सटेंसिव केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग मॉनसून ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स विच कंस्टिट्यूट्स स्टेप वेल्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा। ऐसी जगह जहाँ पर बारिश के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है, तो ऐसी जगह जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के साइट्स में आती हैं, भले वो स्टेप वेल हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, उनका ध्यान मॉनसून सीजन में काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होकर रखना चाहिए। बी कॉशियस वाइल क्लीनिंग मॉन्यूमेंट्स विद आर्कोलॉजिकल केमिकल मेथड्स, आर्कोलॉजिकल केमिकल मेथड से जब भी हमारे मॉन्यूमेंट्स को साफ सफाई करने का, उनको क्लीन करने का जब भी काम किया जा रहा होता है, हमें काफ़ी ज़्यादा सावधानी के साथ उन चीज़ों को क्लीन करना चाहिए। Sensitize the domestic and foreign visitors to avoid damage of our historical heritage, हमेशा चीज़ों को संभाल करके रखना चाहिए, भले वो लोकल एरिया की चीज़ है, खास करके उन लोगों से बचा के रखना चाहिए जो यहाँ वहाँ से घूमने आते हैं, जिससे हमारी हिस्टोरिकल साइट्स जो हैं वो स्पॉइल ना हो। If natural disasters has caused damage to the historical places, make efforts to bring it again to the original form. Although ये इम्पॉसिबल है कि किसी भी चीज़ को टूट जाने के बाद हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में ला सकें, लेकिन अगर किसी भी प्राकृतिक आपदा आने पर अगर इस तरीके का कोई भी नुकसान हिस्टोरिकल साइट्स को होता है, तो उसको दोबारा उस रूप में लाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। It is our responsibility to maintain beauty and cleanliness of tourist places as they bring fame and prosperity to the nation. We should make use of science and technology to maintain the originality of our ancient heritage. ये हमारी जवाबदारी बनती है कि इसकी सुंदरता को, इसकी स्वच्छता को, खास करके टूरिस्ट प्लेसेस की जो है वो हमेशा बनाई रखी जाए, क्योंकि वो हमारी पहचान और हमारे देश की खुशहाली को लाने का काम करते हैं। हमें विज्ञान की और टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी एंशिएंट हेरिटेज साइट्स जो है उसकी पहचान हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। अब हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत अनेकता में एकता का प्रतीक। कैसे है,
Being one of the most ancient civilizations of the world, India has varied and rich cultural heritage. Diversity of India, it is in unique identity. India has a fine amalgamation of different castes, community, religion, tradition, culture, languages. In spite of having variety, yet India stands united and undivided. क्योंकि हम सबसे पुराने नगर रचनाओं में से बिलोंग करते हैं पूरे विश्व में, इंडिया में आपको हर तरीके के कल्चर को मानने वाले लोग नज़र आएंगे। डाइवर्सिटी की, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो ही इसकी पहचान मानी जाती है। आपको यहाँ पे हर तरीके का मिश्रण देखने को मिलेगा। मैग्लामेशन मीन्स मिश्रण देखने को मिलेगा, हर जाति के, हर धर्म के, हर प्रथा को मानने वाले, हर संस्कृति से बिलोंग करने वाले, हर बोली भाषा को रखने वाले। इतनी वैरायटी होने के बाद भी, इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी भारत में हमेशा सब लोग एक साथ अनेकता में एकता के साथ खड़े होते हैं और उनमें विभाजन लाना इम्पॉसिबल है। India has proved the feelings of Vasudhaiv Kutumbakam. The whole world is a family. This feeling exists in India since Vedic periods. Let us get good thoughts and vibrations from all four directions in the message of Rigvedas, which showcases the grandeur and glory of Indian culture. India has spread religious tolerance and secularism across the world. हमारे देश ने इस फीलिंग को प्रूव कर दिया है कि पूरा विश्व एक परिवार है। द होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। ये जो भावना है, ये जो सोच है, वो आज से नहीं, वैदिक पीरियड से हमारे देश में देखने को मिल रही है। इसलिए हमें हमेशा अच्छी सोचों के साथ, अच्छी फीलिंग के साथ, चारों दिशाओं से एक ही मैसेज को फॉलो करना चाहिए जो हमारे ऋग्वेदा में भी बताया गया है, जो बताता है कि हमारे देश की भव्यता, हमारे देश की जो शान है, हमारे देश की जो संस्कृति है, ये उसी में पाई जा सकती है। इंडिया ने हर तरफ रिलीजियस टॉलरेंस को फैलाया है, सेकुलरिज्म को भी पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम किया है। Swami Vivekananda said the following words in the World Religious Conference, which was held in Chicago, US. I am proud to say that I represent the religion that has taught the lessons of tolerance, compassion and universal fraternity to the world. स्वामी विवेकानंद जी एक वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में गए थे जो शिकागो में यूएस में हुआ था। तो वहाँ पे स्पीच देते वक्त उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं एक ऐसे धर्म को यहाँ पे लाया हूँ जिसने मुझे शिक्षा दी है, क्या कैसे चीज़ों को बर्दाश्त करना चाहिए, कैसे अपने अंदर अच्छी भावना रखनी चाहिए, कैसे सर्वधर्म समभाव की भावना रख करके पूरे विश्व में अनेकता में एकता लानी चाहिए। India is a secular country. India is a land of multi-religious influence of Hinduism, Islamism, Buddhism, Jainism, Christianity, etc. is seen in Indian culture. अनेकता में एकता वाला हमारा ये जो देश है, जहाँ पे आपको हर धर्म के मानने वाले लोग नजर आएंगे, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, लेकिन सब लोग भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। Therefore, the torch bearers named our country as Bharatvarsha by stressing on its unity which reflects upon our broad outlook. Holy names of 7 sacred rivers have been used in our prayers. People including great sages, Sufi saints, Swami Vivekananda, Dayanand Saraswati, Mahatma Gandhi always stressed upon peace, coordination and universal brotherhood. इसीलिए हमें हमेशा हमारे देश पे जब भी आप कभी भी ध्यान से इसके किसी भी कड़ी को ढूंढने जाएंगे, आपको एक रोशनी मिलेगी और इसे भारतवर्ष के नाम से पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। खास करके यहाँ पे जो यूनिटी दिखाई जाती है, जो हमारे देश को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने का काम करती है। 7 पवित्र नदियों का नाम भी यहाँ पर हमेशा हमारी प्रार्थनाओं में नजर आएंगे। बहुत महान महान संत, महंत, सूफी सेन, विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती जी, महात्मा गांधी जी ने हमेशा हमें यही शिक्षा दी है कि हमें शांति फैलाना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ चलना चाहिए और हम सब भाईचारे से रहेंगे तो अनेक से बड़ी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। Unity in diversity is the unique feature of Indian culture, as at the end of the day all the rivers and amalgamate into the great ocean equivalent. Our country conglomerates different religions, caste, languages, traditions, creed, customs and festivals. The people of India live their life with a feeling of coexistence. The people of India have conserved this quality and have wonderfully enhanced it. अनेकता में एकता ही हमारे देश का मेन फीचर माना जाता है, क्वालिटी माना जाता है हमारे देश की संस्कृति का। कुछ भी कहो, अंत में तो यही होता है कि भाई सभी नदियां जा कर के किस में मिल जाती हैं, सागर में, और वो सभी देशों को तक पहुंचाने का काम करती है। सेम तरीके से हमारे देश में हर धर्म के लोग, जाति के लोग, बोली के लोग, प्रथा के लोग,
किसी भी ज्ञाति के लोग प्रथा को लेकर के, त्योहारों को मान करके सभी लोग एट द एंड क्या माने जाएंगे? इंडियंस ही माने जाएंगे। भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति सेम फीलिंग के साथ ही अपने जीवन को गुजारता है। हमारे देश में रहने वाले लोगों ने चीज़ों को बचाया है, इसकी क्वालिटी को मेंटेन रखा है और उन्होंने उसे अपने अंदर भर करके भी रखा है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7। कुछ IMP क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो जिसमें पहला क्वेश्चन आता है, वाई शुड वी प्रिजर्व एंड कंजर्व आवर हेरिटेज। ये एज ए शॉर्ट नोट भी आ सकता है आपको। इसके अलावा एक्सप्लेन आवर रोल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज, ये बहुत IMP क्वेश्चंस हैं। देन कम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसमें भी आप अपने पॉइंट्स आसानी से रख सकते हैं। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2, in what different ways do people spoil, damage our heritage? You can easily explain all these topics in your own words whenever exam in the paper it is asked. I hope ये आपको चैप्टर नंबर 7 जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।